नमस्कार, आप देख रहे हैं JKLH लाइव। इस वक्त पुंछ से बड़ी खबर आ रही है, जहां जिला पुंछ में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग हुई है। पुंछ के रत्ताचंब इलाके में लैंडस्लाइडिंग हुई है। तारीखी मुगल रोड पर ट्रैफिक आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। लैंडस्लाइडिंग रुकने के बाद मलबा हटाने का काम शुरू होगा। तो पुंछ से इस वक्त बड़ी खबर, जहां जिला पुंछ में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग हुई है। पहाड़ों से मलबा नीचे आ गया है। पुंछ के रत्ताथंब इलाके में लैंडस्लाइडिंग हुई है। तारीखी मुगल रोड पर भी इसका असर पड़ा और ट्रैफिक आर्जी तौर पर बंद कर दी गई है। लैंडस्लाइडिंग रुकने के बाद मलबा हटाने का काम शुरू होगा और उसके बाद ही ट्रैफिक को इजाजत होगी। तो रत्ताचंब इलाके में अक्सर लैंडस्लाइडिंग के वाकयात पेश आते हैं, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर में मौसम खराब है, बारिश हो रही है, जिसके चलते मुगल रोड पर अक्सर लैंडस्लाइडिंग होती है। और जब जब लैंडस्लाइडिंग होती है तो मुगल रोड का जो ट्रैफिक है वो भी एक तरह से खलल उस पर पड़ता है और ट्रैफिक बंद हो जाता है। आज फिर रत्ताथंब में लैंडस्लाइडिंग के चलते तारीखी मुगल रोड पर ट्रैफिक को आर्जी तौर पर रोका गया है और जब तक मलबा हट नहीं जाता है तब तक मुगल रोड पर ट्रैफिक रुका रहेगा। तो जिला पुंछ में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग हुई है। कुछ देर में तस्वीरें भी आएंगी, वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। और इस बीच श्रीनगर में मौसम तब्दील हो गया है। श्रीनगर और इसके करीबी इलाकों में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश हो रही है। शुमाली कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात की इत्तला के मुताबिक शुमाली कश्मीर के चंद इलाकों में हल्की और बाज इलाकों में तूफानी बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने अगले 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। और चलिए श्रीनगर में मौसम पर और बातचीत करने के लिए सीधे हम रुख करेंगे। हमारे सहयोगी रईस मागरे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रईस, खबर आ रही है कि श्रीनगर और इसके आसपास के इलाकों में अचानक मौसम में तब्दीली आई है और हल्की बारिश शुरू हुई है। क्या कुछ अपडेट है मौसम को लेकर? रईस, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो रईस हमारे साथ जी ठीक है। रईस, अचानक मौसम में तब्दीली आई है इस वक्त, क्या कुछ अपडेट है श्रीनगर से मौसम को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम यहाँ पे देखें तो अभी भी यहाँ पे बारिश हो रही है और 25 तक जो है वो बारिशें इसी तरह होंगी और 28 जुलाई तक मौसम में कोई बड़ी तब्दीली यहाँ पे नहीं आएगी, ऐसा महकमे मौसमियात ने प्रेडिक्शन की है। तो यहाँ पे हम लगातार देख रहे हैं कि बारिशें हो रही हैं। अपर रीचेस में हैवी रेनफॉल हो रहा है, जबकि जो प्लेन से वहाँ पे लाइट टू मॉडरेट जो रेनफॉल है वो हो रहा है, बारिशें हो रही हैं। और हमने देखा है कि श्रीनगर के कई मकामात पे वाटर लॉगिंग की समस्या भी लोगों को जो है वो दरपेश है। और पूरा शहर अगर हम देखें तो जो नदी नाले हैं उनमें जो पानी का बहाव है वो बढ़ रहा है। और ऐसे में जो एवलांच प्रोन एरियाज़ है उनको कहा गया है, वहाँ पर रहने वाले लोगों को कहा गया है कि वो एहतियात बरते, घर से वो ज़्यादा बाहर ना जाए, अगर एमरजेंसी है तो तभी बाहर जाए और नदी नालों के पास वो ना जाए, क्योंकि इसमें जो है वो पानी का बहाव बढ़ जाता है और ऐसे में लोगों के लिए खतरा बना रहता है। और वहीं अगर हम श्रीनगर की बात करें तो अभी भी यहाँ पे बारिशें हो रही हैं। श्रीनगर से आसपास जो इलाके हैं वहाँ पे बारिशें हो रही हैं और दर्जे हरारत में भी यहाँ पे जो है वो गिरावट देखने को मिल रही है। जी तो बिल्कुल रईस, क्योंकि श्रीनगर में दर्जे हरारत में गिरावट आई है और इसके अलावा श्रीनगर के आसपास के जो इलाके हैं, खासतौर से देही जो इलाके हैं, वहां पर मौसम का किस तरह का असर पड़ा है? खासतौर से अगर खेतीबाड़ी की हम बात करें और इसके अलावा बागों की अगर हम बात करें तो वहां पर इस मौसम का कितना असर देखने को मिल रहा है? जी हाँ, अगर हम अपर रीचेस की बात करें तो हैवी रेनफॉल जो है वहाँ कल से ही हो रहा है और अभी जो है आने वाले चंद दिनों में मौसम का मिजाज जो है वो इसी तरह रहने वाला है। अगर हम सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम की बात करें तो वहाँ पे भी बारिशें हुई हैं। तो ये टूरिस्ट स्पॉट है और अमरनाथ यात्रा भी जो है वो ऐसे में उनको भी काफ़ी दिक्कतें सामने आती हैं। लेकिन जो फार्मर्स है वो इस बारिश से ज़्यादा परेशान है। उनके जो खेत है, जो उनका जो फसल है वो इससे ख़राब होता है। और हमने देखा साउथ कश्मीर में भी जो है वो काफ़ी नुकसान हुआ है, नॉर्थ कश्मीर में भी बारिशें काफ़ी हुई हैं, जिससे
इससे किसानों को यकीनन जो है वो नुकसान होता है अगर ज़्यादा बारिशें होती हैं तो अगर वहीं हम श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पे भी बारिश अभी भी हो रही है और लगातार जो है वो अभी प्रेडिक्शन है कि जो 25 जुलाई तक जो है वो बारिशों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा और 28 जुलाई तक किसी मेजर जो चेंज है, किसी बड़ी तब्दीली की यहाँ पे कोई पेशन गोई नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि किसान भी इस लगातार बारिश से परेशान है और उनके भी जो फसल है इससे ख़राब होंगे। वहीं यहाँ पे लोगों को कहा गया है कि जो अपर रीचेस में रहते हैं, जो एवलांच प्रोन एरियाज़ में लोग रहते हैं, उनको भी एडवाइस किया गया है कि वो ज़्यादा इंडोर ही रहें। और वहीं जो ट्रैवल करने वाले लोग हैं, जो श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पे जिनको सफ़र करना है, वो सफ़र से पे निकलने से पहले जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, जो हुकाम है, उनसे रब्ता कायम करें और उसके बाद ही वो किसी बड़े सफ़र पर निकले। तो लगातार हम यहाँ पर देख रहे हैं कि श्रीनगर और इसके आसपास के इलाकों में अभी भी जो है वो लगातार बारिश हो रही है। जी बिल्कुल रईस, क्योंकि महकमे मौसमियात की जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि 24 और 25 तारीख का भी अलर्ट जारी किया गया है, यानी आने वाले 2 दिनों तक अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में और ज्यादा खराबी आ सकती है और कई जगहों पर तो तूफानी बारिश भी हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो जल स्तर है नदियों का वो बढ़ रहा है। साउथ कश्मीर में हमने देखा कि कुलगाम और शोपियां के इलाके में हमने देखा लगातार बारिशें हो रही हैं, फसल को नुकसान पहुँचा है। वहीं नॉर्थ कश्मीर में भी जो है वो लगातार बारिशें हो रही हैं और ऐसे में जो है एडवाइजरी जारी की जा रही है कि जो एवलांच प्रोन एरियाज़ है वहाँ पर लोग जो है वो एहतियात बरतें। और लगातार हम देख रहे हैं कि हमने देखा है कि जिस तरह से बाहर हिमाचल में जिस तरह से वो बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है, तो यहाँ पर भी लोगों को डर है। जो किसान हैं, जो उनके खेत है, जो फसल है, उसको नुकसान पहुंचेगा अगर ज़्यादा बारिशें होती हैं। तो ऐसे में वो दुआ करते हैं कि बारिश जो है वो ज़्यादा ना हो, क्योंकि इससे उनकी फसलें जो है वो तबाह हो सकती है। और लगातार हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि श्रीनगर में जो वाटर लॉगिंग की समस्या है वो लोगों को दरपेश है। उसमें जो अथॉरिटीज़ है वो टाइमली एक्ट कर रही है और इसके साथ साथ जो जल बहाव है नदियों का वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से और जो है वो लोगों को परेशानी हो रही है। क्योंकि हमने देखा कि 2014 में जब यहाँ पे फ्लड आया था तो उसके बाद वो उसके मनाजिर, जो उसकी तस्वीरें हैं, वो अभी भी लोगों के दिमागों में है, लोगों के दिलों में है। और उनको पता है कि अगर उस तरह की कोई सिचुएशन पनपती है तो ऐसे में जो है लोग जो है वो डर रहे हैं। और जो जिस तरह से हमने देखा पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिशें हो रही हैं और अभी भी जो है आने वाले चंद दिनों में जो है वो मौसम का मिजाज इसी तरह रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो किसान है वो भी इस बारिश से उनको भी परेशानी हो रही है और दुआ कर रहे हैं वो कि ये बारिश जो है वो ज़्यादा ना हो, उनकी फसलों को ज़्यादा नुकसान ना हो। जी बिल्कुल रईस, एक आखिरी सवाल है, क्योंकि जब मौसम खराब होता है तो हमने देखा चाहे बर्फबारी हो या इसके अलावा बारिश अगर खास तौर से होती है तो जो टूरिस्ट और सयाह दूसरे स्टेट से आते हैं उनमें भी एक तरह से फर्क पड़ता है, असर पड़ता है। इस बार क्योंकि जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है तो इस मौसम का टूरिस्ट पर क्या किसी तरह का असर देखने को मिल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। हम देखते हैं कि जब भी यहाँ पे बारिशें होती हैं तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है वो श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग होता है। वहाँ पे जो ट्रैफिक की जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है, क्योंकि उस रास्ते पे हमने देखा कि एक वाहिद रास्ता है जो श्रीनगर को बकिया जो रेस्ट ऑफ द कंट्री से मिलाता है। तो कहीं ना कहीं हम वहाँ पर देख रहे हैं कि जब भी बारिशें होती हैं तो उसके बाद वहाँ पर जो है वो शूटिंग स्टोन्स, लैंडस्लाइड्स होने का खतरा है और रहता है। तो इसकी वजह से जो है वो ट्रैफिक को कम किया जाता है, कभी कभार जो है वो ट्रैफिक को बंद भी किया जाता है घंटों के लिए। तो उससे यकीनन एक असर पड़ता है। और वहीं अगर हम देखें जो बाहर से यहाँ पे साया आए हुए हैं, बाहर इस वक्त बहुत गर्मी है और यहाँ पे जब वो कश्मीर में आते हैं तो एक मॉडरेट क्लाइमेट उनको मिलता है, उसमें वो काफ़ी एंजॉय करते हैं। और जो अभी बारिशें हो रही हैं, जहाँ एक तरफ से टूरिस्ट इसका आनंद ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ से लोगों को ये भी डर है कि इससे जो है वो बाढ़ की समस्या ना पैदा हो जाए। इससे जो जल स्तर है नदियों का वो बढ़ रहा है, तो उसमें भी जो है वो लोग परेशान हैं। लेकिन दूसरी तरफ से लोग जहाँ टूरिस्ट इस बारिश को एंजॉय कर रहे हैं, इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, वहीं यहाँ के लोगों को ये खदशा है, डर है कि ये बारिश जो है वो ज़्यादा देर तक ना चले, जिससे जो है उनको समस्याओं का सामना ना करना पड़े। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रईस, आप नजर बनाए रखिए मौसम पर, अपना भी ख्याल रखिए। दोबारा से आपके पास आएंगे और अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उधर